अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो लास्ट व्लॉग जो आपने मेरा देखा था, मैंने आपको उसमें शॉपकीपर्स के बारे में बताया था कि किस तरह एग्रीमेंट होता है और किस तरह शॉप जो है वो एक मंजूर की जाती है लीगल तरीके से। ओमान में और गल्फ़ में तकरीबन निस्बतन सेम ही तरीका है। तो आज हम बात करेंगे आज़ाद वीज़े की। उस टॉपिक के बाद जब वीज़े निकलते हैं, वो प्रोसेस मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि वो किस तरीके से निकलते हैं। तो अब जो प्रोसेस वो होगा कि आज़ाद वीज़े किस टाइप के होते हैं और किस तरह निकलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ाद वीज़े जो हैं वो मौजूद ही नहीं है। मतलब अगर गवर्नमेंट में देखा जाए, लीगल तरीके से देखा जाए कि आज़ाद वीज़े मौजूद हैं या नहीं, तो किसी तौर पर मौजूद नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि दुकान मंजूर होती है, मंजूर होने के बाद उसको चेकिंग करने आते हैं, फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन दी जाती है कि कितने वीज़े आपको चाहिए। तो इसी तरीके वीज़े निकलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है उसके बाद, मतलब क्या तरीका होता है वीज़े निकलने का। अच्छा, वो फर्ज करें हम एक सोच लेते हैं कि वो लेडीज टेलर की शॉप है। लेडीज टेलर जो है वो 2 वीज़े निकलवा लेता है। वो 2 वीज़े निकलवा लेता है। एक पर्सन जो है उसको अपनी शॉप पर रख लेता है। दूसरा पर्सन जो है उसको कह देता है कि तुम आज़ाद हो, तुम जहां मर्जी काम करो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका जिम्मेदार हूंगा। जस्ट ये सिंपली आज़ाद वीज़ा है। ठीक है, मतलब जो भी काम का आपका वीज़ा होगा वो किसी काम का ही होगा ज़रूर, लेकिन सिर्फ आपको इतनी सी इजाज़त होगी अपने फोरमैन से, या जो मतलब आपको वीज़ा दे रहा है उसकी तरफ से, या जो अरबाब है जिसने वीज़ा निकलवाया है, जो कंपनी का ओनर है, उसकी तरफ से एक परमिशन होती है जो कि किसी लेटर पैड पर नहीं मिलती। ठीक है, सिर्फ एक जुबानी कलामी ये परमिशन है कि तुम आज़ाद हो, जहां मर्जी काम करो, हमें कोई परवाह नहीं है। ठीक है, बस ये आज़ाद वीज़ा है। इस सिर्फ यही चीज़ है, इसके अलावा कोई भी आज़ाद वीज़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई वीज़ा मौजूद ही नहीं है। आज़ाद वीज़े का यही सिस्टम है। मतलब आप जब भी वीज़ा निकलवाएंगे, आप उससे पूछ सकते हैं कि यार मेरा वीज़ा किस काम का है। वो कहेगा जी आपका वीज़ा जो है वो ख़यात का है। ठीक है, लेडीज टेलरिंग का, उसको अरबी में ख़यात कहते हैं, तो लेडीज टेलरिंग का। उसके बाद ठीक है, आप उससे ये पूछेंगे कि आया कि मैं आज़ादाना तौर पर काम कर सकता हूँ, तो वो आपको कहेगा ठीक है करी जाए आप, ओके हो गया। बस ये आज़ाद वीज़ा है। और अगर वो कहेगा नहीं जी मेरा वीज़ा सेम है, आपने मेरे पास ही काम करना है, ठीक है, मैं आपको बाहर काम नहीं करने दूंगा, तो ये इस चीज़ का वो कानूनन मजाज होगा। ठीक है, उसमें मतलब ये नहीं है कि आप कहें जी मैं सच्चा हूँ या वो है, वो हकीकतन वैसे ही है। क्योंकि आपका जो कार्ड बनता है ना, जो बाद में कार्ड बनता है वीज़ा लगने के बाद, आप इधर आ जाते हैं, इधर आने के बाद एक कार्ड लगता है बनता है जिसको हम रेजिडेंस कार्ड कहते हैं, रेजिडेंस कार्ड। ठीक है, उसके ऊपर आपका वीज़े का जो आपका वीज़ा होता है, किस काम का वीज़ा है, वो राइट होता है, उस पर आज़ाद वीज़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आज़ाद वीज़ा जो है वो कतई मतलब उसका वजूद है ही नहीं, पूरे गल्फ में नहीं है, ना सऊदीया में ना किधर भी आज़ाद वीज़े का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ हमारी कहानियों में है कि जी हम जहां मर्जी उसको काम करने दें, बस। वो आज़ादी आपकी तरफ से मतलब अरबाब की तरफ से लगा लें, ओनर की तरफ से लगा लें, फोरमैन की तरफ से लगा लें, या जिस बंदे ने आपको वीज़ा दिया है उसकी तरफ से एक जुबानी ठीक है बात है कि तुम आज़ाद काम कर सकते हो, जहां दिल करता है काम कर सकते हो। तो ये है आज़ाद वीज़ा। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह आप आज़ाद वीज़ा किसी भी कंट्री का लेंगे तो आपको पता लग जाएगा।